अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब जो उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। समरकंद में आज जो इजलास था उसमें मौजूद थे और साइड लाइन्स पे लोगों से मिल रहे थे, लीडर्स से मिल रहे थे, अलग अलग ममालिक के लीडर्स से, ताजिकिस्तान के लीडर से भी मिले और रूस के यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। अब याद रहे कि जो अदम एतमाद जो बना वजह बुनियाद इमरान खान साहब के हटाने की अमरीकी साजिश जो कि उनकी रूस जाने से पैदा हुई थी, जिससे अमरीका बहुत खिलाफ था और उसके बाद इमरान खान साहब के इतने खिलाफ हो गया कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को मुतासर करने लगा। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, अगर मैं गैस कम कीमत पर ले सकता हूँ रशिया से तो इसमें क्या बुराई है। अगर इंडिया ले सकता है तो हम क्यों नहीं। इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी हमसे बहुत बेहतर है, हमसे ज़्यादा आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं हैं। और इसी हकीकी आज़ादी के लिए इतने दिनों से ये मामला चल रहा था। लेकिन आज तो पता चला कि शायद शहबाज शरीफ साहब भी उसी रविश पर चल पड़े हैं, या तो फिर शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका ने हिदायत दे दी थी या उन्होंने इजाज़त ले ली होगी, अगर तो यह साजिश अमेरिका ने रचाई है। क्योंकि अब अमेरिका इज़ ऑल फ्रेंडली विद इमरान खान साहब। मुबैना तौर पर वो उनके लीडर से मिल भी रहे हैं, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। बनी गाला में आ रही हैं खातून जो फॉर्मर CIA ऑफिशियल भी रही हैं, उसके बाद एक थिंक टैंक की भी हेड है। और अब जाहिर है अमेरिका के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो इमरान खान साहब के दिल में आ गया, और हो सकता है अमेरिका के भी दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया हो रशिया के लिए। इसकी वजह से आज हमारा गैस का मुआहदा उनके साथ ऑलमोस्ट तय पा गया है। लेकिन इमरान खान साहब अब भी समझते हैं कि मईशत इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएगी जब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, और मईशत को बेहतर करने के लिए बेहतरीन हल और ओनली हल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज़ाद इलेक्शंस। सुनिए जी क्या फरमा रहे हैं। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। मैं आखिर में सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म करता हूँ कि बजाय इसके कि हम सब्र से ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR, और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है। मीडिया हाउसेस, मीडिया के अंदर जो सहाफ़ी जो लगता है कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। अगर किसी का ख्याल है कि ये फैशिस्ट टैक्टिक्स से ये किसी तरह ये ज़्यादा देर ठहर जाएंगे, ये मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मैं आज सिर्फ इस चीज़ पे ख़त्म करता हूँ कि ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इंतशार फैलाने से कोई नहीं रोक सकता, और इंतशार तो फैलेगा। इंतशार तो इसलिए फैलेगा क्योंकि जब से इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बुनियाद पर हुकूमत से अलग किया गया है, उस वक्त से इमरान खान साहब सुकून से नहीं बैठे। उन्होंने पहले एक बयानिया दिया, फिर दूसरा बयानिया दिया, और रोज़ वो कहते हैं कि मैं आवाम को कॉल दे रहा हूँ। अब रोज़ एक नया आइडिया देते हैं, रोज़ उससे बैक ट्रैक करते हैं, रोज़ एक नई साजिश का ऐलान करते हैं, रोज़ उससे बैक ट्रैक करते हैं। आज इन्होंने शायद अपना फाइनल और फॉरमोस्ट दे दिया है फैसला। लेकिन अगर इलेक्शंस ही करवाने हैं तो अगर बेहतरीन साफ शफाफ इंतखाबात ही इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए करने हैं तो इमरान खान साहब थोड़े सब्र का अगर मुजाहिरा ही कर लें तो शायद इकॉनमी ठीक हो जाए। क्योंकि इकॉनमी तो उस दिन भी ठीक थी जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था। हमारी स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही थी, डॉलर भी मुस्तहकम हो गया था। उसके बाद एक अलग ही रविश पर चल पड़ा है ये मुल्क। कभी कोई कॉल दे रहा है, कभी कोई श्रीलंका के उसका एग्जाम्पल की बात कर रहा है, कभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो जा रहे हैं, कभी कहते हैं इनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जाहिर है कि अदम एतमाद इसीलिए लाया गया था। उसके बाद एक अदम इत्मीनान इमरान खान साहब ने उसका इजहार किया, और पूरी एक चल रही है जो इस्तेहकाम देना चाहिए मईशत को, जो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है, वो पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए इमरान खान साहब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो ये बात तो हो गई, लेकिन जाहिर है कि कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके ऊपर एक से बढ़कर एक केस लगाया जा रहा है दहशतगर्दी मुकदमे का। आज जिस तरह समाअत हुई, लगता तो नहीं है कि दैट केस इज गोइंग टू स्टैंड एनीवेयर, तो इमरान खान साहब शुड बी मोर देन ग्लैड। साथ ही साथ हमने देखा कि आज जो शहबाज गिल साहब हैं उनकी भी रिहाई का हुक्म आ गया है और तमाम मामला तय भी हो गए हैं एंड शहबाज गिल साहब विल बी अ फ्री मैन। तो इमरान खान साहब को खुश होना चाहिए, लेकिन जाहिर है आज वो फिर धमका रहे हैं और धमका तो मरियम भी रही हैं। जी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दानियाल साहब आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो मईशत का जाहिर है बुरा हाल है, एक अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में भी नज़र आ रहा है, डॉलर कहीं काबू में नहीं आ रहा, बहुत अप एंड डाउन सिचुएशन है। कभी यह तासुर आता है कि शायद इदारे एक पेज पर नहीं है, कभी यह तासुर आता है कि इमरान खान साहब लाडले हैं, कभी यह तासुर आता है नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कभी यह तासुर आता है कि इमरान खान साहब नहीं आने देंगे नवाज शरीफ साहब को वापस। अब ये तमाम तर चीज़ें एक ऐसे लीडर के हवाले से गुफ्तगू हो रही है जो इस वक्त अपोजिशन में भी नहीं है पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट से बाहर है। अब सेनेट इलेक्शंस का हवाला भी दिया जा रहा है जो 2024 में होने हैं। उसके बाद अब ये वाले इलेक्शंस, अब नवंबर की तकर्री ही अगर आपको लगता है कि बुनियाद है, वजह बुनियाद है इनकी आज की तकरीर की, या आपने वाकई मईशत को इस पॉइंट पे ले गए हैं जहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स आज कोट किए हैं वो तो दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखें, हमने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी पिछले 3 महीने में या 4 महीने में हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जिससे मैशत और इस चीज़ों को फ़र्क पड़े या ख़राब हो। ये जो आज जो हो रहा है मैशत के हवाले से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में पाकिस्तान को एज अ फेलियर की स्टोरी बेची और 3 अरब रुपए IMF के 3 अरब के लोन के ऊपर पूरा मुल्क बेच के आ गए। अगर आज उनको अपने ग्रीवियंसेस हैं और आज उनको अगर ये इश्यूज़ हैं तो ये वही इश्यूज़ हैं जो 3 अरब की खातिर ये पूरे मुल्क को बेच के आए। और आज जब ये बात करते हैं बेहतरी की, आज ये बात करते हैं, देखिए ये वो जमात है कि जिसने जब इनको पता चलता है कि हटाए जा रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, तो पहले जब पार्लियामेंट से हो रहे थे तो इन्होंने अमेरिका का ढिढोरा पीटने शुरू कर दिया कि अमेरिका से दुश्मनी है हमारी, अमेरिका ने हमें ये कर दिया, और अमेरिका से, और साथ FIA के रॉबर्ट को उन्होंने एक बंदे एक फर्म को हायर किया जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दुश्मन है, मतलब रिनाउंड दुश्मन, मतलब रिपीटेडली सेइंग दैट इसको पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना चाहिए। उस फर्म को हायर किया पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपने ताल्लुकात के लिए, अपनी नेगोशिएशंस के लिए। तब तो ठीक हो गया जब KPK में इनको पैसे आके दिए उसी एम्बेसडर ने जिसको गाली दे रहे थे, तब वो भी ठीक हो गए। ये दोहरा मयार पर्सनैलिटी में दोहरा मयार और ये दोनों भी है कि जब इनको पता चलता है इस हिसाब से ड्रॉप हो रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, इस तरह की हरकतें करने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के ओचे गड्ढे करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात होती है कि हमारी पॉलिसीज़ की बात है, तो हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर किया और रिपीटेडली डिलीवर किया ओवर द ईयर्स, और इंशाल्लाह अभी तो 4 महीने हुए हैं हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से रोका है, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। आप अगर IMF की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखते हैं कि जो पेमेंट्स की डिफर्ड होने की बात करती है, पेमेंट्स लेट की गई, ये इसलिए दी गई कि इमरान खान ने अपने जो वादे किए थे तहरीक इंसाफ ने तो पूरे नहीं किए, उन्होंने झूठ बोला। और हम बाय जमात तक जिसने IMF के प्रोग्राम को इज्जत से खैराबाद कहा था, एंड वी लेट गो ऑफ IMF। तो इंशाल्लाह आपको अभी हमने मैशत को इंशाल्लाह एक बेहतर ट्रैक पे ओवर कमिंग मंथ्स में आपको नजर आएगा कि मैशत एक बेहतर ट्रैक पे होगी, जहां हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगी, जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी होगी। और जो हाल इन्होंने पाकिस्तान का 4 साल में किया, झूठ, बेरोजगारी और उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को बेहतर करेंगे। जी दानियाल साहब, ओके दानियाल साहब मुझे इजाज़त दीजिएगा, कादिर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बता दीजिएगा, क्योंकि जब ये इमरान खान की हुकूमत आई थी साल पहले तो ये हम सुनते रहे अरसे तक, क्योंकि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी करप्ट थी, क्योंकि नून लीग करप्ट थी, क्योंकि जनरल मुशर्रफ करप्ट थे, क्योंकि उन्होंने NRO दिया था, तो उसकी वजह से महंगाई है। उसके बाद जनाब वहाँ से मामला चला तो अब हम यहाँ आ गए हैं। अब आपने कहा कि आप हमें बचाएंगे, फिर आपने कहा हमें आपको बचा नहीं सकते क्योंकि ये IMF के साथ इस तरह से
जो मुआहदा है वो तोड़ गए हैं, उसके बाद हमें इसकी जो खुमियाजा है वो हमें भुगतना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी IMF को जो हमने जो रिलीफ दिया था वो तो आवाम को दिया था और हमने तो आवाम के लिए खड़े हो गए थे, तो ये भी जाए आवाम के लिए खड़े हो जाए। अब ये इससे दरकिनार जो इमरान खान साहब की डिमांड है कि आप इलेक्शन कराइए जी फौरन, यही वाहिद हल है मईशत को बचाने का। और आपको भी पता है 50 रुपए किलो आटा बिक रहा था और अब कराची में 100 रुपए लीटर मिल रहा है जी। नहीं, आपने सही कहा कि वो जो बिलावल साहब की नकलें उतारता था आज ख़ुद 100 रुपये लीटर आटा कर दिया उसने, जर्मनी और जापान वगैरह वगैरह। चलो मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या इस वक्त ये मुल्क इलेक्शन का मुतमिल हो सकता है? क्या आपको नहीं पता कराची के अलावा पूरा सिंध पानी में डूबा हुआ है, आपका पूरा बलूचिस्तान पानी में डूबा हुआ है, आपका आधा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के डीए खान नौशहरा और 4 सदा ये पानी से डूबे हुए हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में वोट डालने कौन निकलेंगे? फरिश्ते निकलेंगे या उन इंसानों को बचाने के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाए? सियासत के लिए अगर ज़िंदगी रही है तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सियासत वासत बाद में खेलेंगे क्या इस हाल में? और फिर दूसरी बात ये कि क्यों इस शख्स की क्या मतलब ऐसी क्या ख़ास क्वालिटी है? ये कोई फिल्मी हीरो रह चुका है कि जिसकी सारी फरमाइशें पूरे कर ले? ये आखिर है क्या चीज़? बात ये है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था जिसको हमने नहीं माना, नहीं तो फिर अगर ऐसे हीरो ने इस तरह पाकिस्तान में अनारकी फैलनी है तो अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई हीरो पैदा ही नहीं हुआ। देखो मैं तो ये दुआ करूंगा अगर ऐसे पैदा हो हीरो, माशाल्लाह हीरो को बदनाम करने के लिए शख्स निकला है। आप मुझे बता दो कि इस वक्त आपका सिंध का 15 फुट पानी खड़ा है, 15 फुट। वो वीडियो आपके नजर से गुजरी जो पूरे बस और कंटेनर जो है ना पानी में डूबे हुए हैं। आप मुझे बताओ ये पानी 2 साल में खुश्क हो सकता है? और फिर 2 साल में खुश्क होने के बाद उस पर फसल कब होगी? और फिर आगे आने वाले दिनों में जो हमारे पास गंदम की और सब्जी वगैरह की तो अभी से क्राइसिस आ गई, इस साल में इसको इलेक्शन की पड़ी है। और फिर अगर वो इलेक्शन के इतने शौकीन है तो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? अभी 16 अक्टूबर को 8 हल्कों का इलेक्शन कमीशन ने किया, इसका बायकाट करे। नहीं जी हमें ज़मीनी नहीं लड़ना है, हमने जनरल इलेक्शन लड़ना है। इस शख्स ने पाकिस्तान को जो नापाक अज़ाइम उसने ख्वाब देखे थे कि श्रीलंका बन जाएगा, 3 टुकड़े बन जाएंगे, वो तो प्रैक्टिकली शख्स ने साबित कर लिए। क्या इसने अपने वजीर खजाना उस फ्रॉडिया चीटर जो वजीर खजाना जो जालसाजी से उसे बैंक खड़ा करके और बैंक करप्ट भी हो गया, उस शख्स के जरिए से पाकिस्तान को दबोने की क्या टेलीफोन इसके नहीं आगे साने? जी चले मंदुखेल साहब प्रैक्टिकल नहीं है इमरान खान साहब की डिमांड, हम ये तो कह सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल तो आपकी माशी पॉलिसी भी नहीं है ना। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप ले रहे हैं वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे ना। अवाम पर तो इन एनी केस बोझ है और ये फ्लड्स ने मजीद मामलात को कर दिया है। तो मैं कह रही हूँ अगर एक रोज एक डिमांड आती है तो या तो उसको एक दफा उनको बता दें कि कब है इलेक्शंस ताकि वो सुकून में रहे, वरना फिर आप लोग कुछ और नहीं कर पाते ना। ये रोज की जो उनकी तड़ीबाजी है या जो वो डिमांड करते हैं फिर आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आप लोग उन्हीं के तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। इस मुल्क में जाहिर है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम है ना, या तो इसको खत्म करें। अच्छा सना, अगर आप मेरी बात सुन रही हो या मेरी बात को मानने को तैयार है तो मैं इसको इलेक्शन का डेट दे देता हूं। 13 अगस्त 2023 में असम्बली का टेन्योर पूरा होगा, जिस असम्बली में ये खुद 5 साल के लिए इसने वोट लिए है। 3 महीने के निगरान हुकूमत होगा। ये 13 नवंबर को इलेक्शन होगा। वो ना बस सुन ना, आपने जवाब मांगा, आपने डेट मांगा तो मैं डेट दे रहा हूँ। हाँ, उस सूरत-ए-हाल में चलो ठीक है, ओके डॉक्टर नौशी नाम है। अच्छा मंदुखेल साहब, अच्छा नहीं एक जुमला ऐड कर दे। इस सूरत-ए-हाल में अगर सिंध में 15 फुट पानी खड़ा हुआ है और ये शख्स दरख्तों को आग लगा रहे हैं तो आइन का आर्टिकल 232 ये कहता है कि असेंबली 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड भी हो सकती है। ऐसे नागुज़ीर हालात में इलेक्शन हो भी नहीं सकते। आगे बोले। ओके आप तो अब आप आगे आप क्या बोलूं मैं, अब तो मेरी बोलती आपने बंद कर दिया। अच्छा डॉक्टर नौशी नाम है साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जी बहुत शुक्रिया आपके जवाब का।
बहुत बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। नौशीन अहमद साहिबा से भी इसका जवाब लेते हैं। जी नौशीन अहमद साहिबा, अगर आपने मंदुखिया साहब की बात सुनी है तो ये तो बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है सिंध में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग है इस वक्त, आपके तमाम एरियाज इस वक्त मतलब मुतासर है, उसमें आप लोगों को टेंट दें, खाना दें या उनसे फिर वोट मांगें, मतलब दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल। अगर तो वो कहते हैं कि बाकी सूबों में हम इलेक्शंस होल्ड कर लें, सिंध को दो तीन माह बाद कर लें, जो इन्होंने एक इंटरव्यू में हालिया तौर पर ये थोड़ी सजेशन दी थी, तो इन एनी केस मईशत उन्होंने डुबा दी है, बिल्कुल डूब गई है और डूबने वाली है या डूबने के करीब है। इससे बरअक्स क्या इलेक्शंस ही वाहिद हल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। बिल्कुल सना, इस वक्त हमारा मुल्क जिस डगर पे चल पड़ा हुआ है ये बहुत एक गंभीर सिचुएशन है। अगर आप ये देखें कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, जिस तेज़ी से हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और जिस तरह से हमारी मईशत जो है वो दिन ब दिन डूबती जा रही है। जैसे आज आपको खान साहब ने बताया भी है कि इस साल हमने $30 बिलियन इनको वापस कर दिए हैं और जबकि IMF की किस्त सिर्फ $8 बिलियन की है। ये कहाँ से ये इतना सारा पैसा लाएंगे? एंड में क्या होगा कि हमें इन्हीं सुपर पावर्स की तरफ देखना पड़ेगा और जब वो हमारी हेल्प करेंगे तो किन कंडीशंस के ऊपर हेल्प करेंगे? वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के ऊपर हमारी हेल्प करेंगे। तो ये सिचुएशन इतनी गंभीर है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि सैलाब से सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, वो खान साहब वो भी कर रहे हैं और पूरी पार्टी हमारी इस वक्त लगी हुई है, पूरी हुकूमतें जो पंजाब गवर्नमेंट है, KP गवर्नमेंट है, वो सब इसके लिए लगे हुए हैं। मगर इस वक्त जो सिचुएशन, अगर ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क है, मईशत हमारी इस नहज पे पहुंच गई है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, लोग आने वाले दिनों में ख़ुदकुशियों की तरफ चल पड़ेंगे। एक गरीब कमाने वाला जिसकी 10-12 हज़ार रुपये इनकम है, उसके 15-15 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं, एक क्योस मचा हुआ है। ये हुकूमत टोटली फेल हो चुकी हुई है। ऐसे में ये इलेक्शन डिले करके जो अगर कोई रिवाइवल का चांस है तो वो भी नहीं रहेगा। हम सब इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा नौशीन साहिबा, ये आपकी तमाम बातें एक तरफ, मुझे जरा ये बता दीजिएगा, आज व्लादिमीर पुतिन से सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, पॉपुलेशन आज शहबाज शरीफ साहब ने समरकंद में मुलाकात की है पुतिन साहब से, ठीक है, पुतिन साहब से मुलाकात की है। अब नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कोई चलने नहीं देता, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी को बना नहीं दे देता। रूस के साथ मुआहदा करने जा रहे थे इसलिए उनको अदम एतमाद पर हटा दिया गया, अमरीकी साजिश थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने ऑलमोस्ट मुआहदा तय कर लिया है गैस के हवाले से। क्या फरमाएंगी अब आप कि अमरीका राजी हो गया था कि वो चले जाएं रूस के पास, या इमरान खान साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी थी अमरीका की, या क्या मतलब व्हाट हैज़ ब्रॉट अबाउट दिस चेंज? तो फिर आपका बयानिया कहाँ खड़ा है अब अमरीका के, आप हमारे खिलाफ और हमारी फॉरेन पॉलिसी को चलने नहीं देना चाहता? नहीं, देखें जी, इमरान खान साहब कभी भी अमेरिका के साथ, अमेरिका के खिलाफ नहीं थे। हाँ, वो उनके लिए उनका स्टैंस ये था कि हमने अमेरिका की जंग हमने नहीं लड़नी। हम 80,000 जानें गंवा चुके हुए हैं, हम मिलियंस ऑफ डॉलर गंवा चुके हुए हैं, हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो जंग नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो कहने लगे, उन्होंने हमें उनको इतराज था कि हम रशिया से क्यों ले रहे हैं गैस सस्ते पैसों पे, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी बात क्यों मान रहे हैं, रशिया उनको पसंद नहीं है, हम उनके नापसंदीदा मुल्क के पास जाके अपना फायदा क्यों सोच रहे हैं। ये उनकी वजह बुनियाद थी कि अमरीकी साजिश की वजह बुनियाद ये थी, इमरान खान साहब का रूस जाना था। तो नाउ वेयर डज दैट स्टैंड? देखें जी, सबसे बड़ा उनका एलाई जो इंडिया है वो तो रशिया के साथ सब कुछ ले रहा है, वो तो रशिया के साथ उनकी सारी निगोशिएशंस भी हैं, उनकी डील्स भी हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि एक नामुनासिब बात थी और इसके ऊपर बातचीत हो सकती थी, मगर सिचुएशन को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया और इसको एक साजिश का शक्ल, जो कि मैं समझती हूँ अंदरूनी फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा इसके अंदर था, मगर अमेरिका से बातचीत हो सकती थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। उनके बहुत सारे एलाइज ऐसे हैं जो कि रशिया से बात करते हैं और हर मुल्क का ये राइट होता है, अगर एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और अगर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं तो हमने अपने लोगों के इंटरेस्ट को देखना है। तो ये तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा था, अभी ना कोई कमिटमेंट हुई थी। ठीक है, ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई। ओके दानियाल, जल्दी से बता दीजिएगा, को कंस्पिरेटर्स ने पेव कर दी है वे फॉर शहबाज शरीफ साहब को जाके वो गैस मुआहदा कर लें, उनको इजाजत मिल गई है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें, गैस का मुआहदा तय करें, गैस पाकिस्तान के लिए लेकर आए, कोई मसला ही नहीं है। क्या को कंस्पिरेटर्स ने रोल प्ले किया है या आपको लगता है कि कोई और मामला था?
जल्दी से अगर आप जवाब देते, मैंने ब्रेक पे जाना है, आई डोंट वांट टू लूज दिस क्वेश्चन। क्या कॉन्स्पिरेटर्स सिवाय झूठ के इनकी किसी चीज में कोई हकीकत नहीं है, सिवाय झूठ के ना कुछ इसमें हकीकत है ना कुछ सच है। आज मुझे बताइए, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, वो 300 इकोनॉमिस्ट के अंदर थे जिनका वादा किया था, जिन्होंने गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटीज बनानी थी, जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी। वो 4 साल जब आपकी मैशत गिरती रही, जब आपसे बद से बदतर होते रहे, जब आप डेवलपिंग नेशन से आपका जो रुपी जो था, जो स्टेबल रुपी, जो आपका डॉलर स्टेगनेंट डॉलर, आपकी ग्रोथ, आपका बिजली का जो 21,000 मेगावाट हमने प्रोडक्शन दे के दी, वो सारी चीजें किधर गई? सब खाक में मिला दी उन्होंने 4 साल। तो अब इनके पास क्या पॉलिसी? जब ये हर तरह से नाकाम हो गए तो उन्होंने ये स्लोगन उठा लिया, इसमें ना कोई हकीकत है ना थी ना हो सकती है। और आज देखिए इनको अपनी फिर दोबारा अपने मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये झूठ बोलते रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बार बार आज कभी XYZ क्यों बोलते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं, कभी अपनी अफवाज को बुरा भला कहते हैं, कभी कोर्ट्स को गद्दार कहते हैं, कभी किसको कहते हैं। ये इनका वतीरा है, ये इनका तरीका है। और ये बार बार जो कोई एंकर इनके खिलाफ बोलेगा तो बोलेंगे ये लिफाफा एंकर है, कोई एंकर हक और सच की बात करेगा तो कहेगा ये दूसरों से पैसे लेते हैं, कोई जज बात करेगा तो उसको कहेंगे हम तुम्हें ठीक करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का नाम ले लेके। ओके ठीक है, मैंने वक्फा लेना है दानियाल साहब। ओके, विल कम बैक टू दिस। मंदोखेल साहब, आपका भी रिस्पांस चाहूंगी इस बात पर, लेकिन वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो गुफ्तगू जो इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, नवंबर एक बजाय बुनियाद बनाया जाता है और फिर बार बार इलेक्शंस का मुतालबा ऐसे वक्त में जब आपके चारों सूबों में कम से कम 2 सूबों में बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब से, क्या ये मुमकिन है? क्या जो इंटरिम सेटअप है वो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं लेकर आएगा? उसके बाद आपने फिर इलेक्शंस करवाने का इतना खर्चा है, और फिर अगेन इमरान खान साहब 4 सूबों को कंट्रोल करते हैं, आज 2 की असेंबली रिजॉल्व करें, इलेक्शंस खुद ब खुद हो ही जाएंगी, वो क्यों नहीं कर रहे? वक्फे के बाद जी, वेलकम बैक टू गूंज। हम मेरे गुफ्तगू हैं कादिर मंतोखेल साहब, हमारे साथ हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब फ्रॉम दी NNPTI को रिप्रेजेंट कर रही हैं डॉक्टर नौशीन हामिद। डॉक्टर साहिबा, मैं आपके पास आती हूँ, मैं एक मिनट कादिर मंतोखेल साहब का रिस्पॉन्स लेना चाहूँगी। और देखिएगा, आप 2 हैं, वो 1 है, इसलिए मैं चाहूँगी कादिर मंतोखेल साहब उन्होंने जो कर ली है बात, वो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अगर इमरान खान साहब उनकी डॉक्टर नौशीन साहिबा क्योंकि अकेली हैं फ्रॉम दी ऑपोजिशन, जी क्या कहेंगे आप इनके बयान पे? देखो, पहले तो दानियाल चौधरी साहब अलग पार्टी के मालक पार्टी पे कोalition गवर्नमेंट में इनके साथ भी थे, हमारे भी थे। ये तो इनके प्ली गलत है जो ये शुरू दिन से क्या कह रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये सना साहिबा, आप मुझे बता दो, आपने बिल्कुल सही तशरीह की है, और इमरान खान नियाजी साहब ने यह भी फरमाया है कि सिंध में सैलाब है, लोग पानी में डूबे हुए हैं, 3.5 करोड़ लोग इस वक्त जो है ना वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। वहाँ इलेक्शन 2 महीने बाद हो जाए भाई, तो 2 महीने में वो पानी खुश्क हो जाएगा। वो 2 साल में भी खुश्क नहीं होना है। 15-15 फुट पानी खड़ा है, पूरे कंटेनर बस डूब चुके हैं, वीडियो आपके सामने आ चुकी है। और फिर आपने बिल्कुल सही कहा, आपको अगर सिंध आप वैसे छोड़ रहे हो, बाकी 3 सूबों में तो आपकी अपनी हुकूमत है, तो तोड़ दो असेंबलियां। अगर सिंध की आप वैसे छोड़ रहे हो तो सिंध की जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो भी तो नहीं होगा। जब कौमी असेंबली का नहीं होगा तो ये कैसी असेंबली होगा जो बगैर सिंध के होगा? चलो सूबाई तो एक बात है, कौमी कैसा होगा? बाकी 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, कोalition, तो आप वहां इसे तोड़ दे आइए और फिर उसको भी छोड़िए। अभी 16 तारीख को, अगले महीने के 16 तारीख में 8 सीटों पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। कहने इमरान खान साहब नजीर साहब कि नहीं जी मैंने कोई ज़मीन में नहीं लड़ना है, मैं जनरल इलेक्शन लड़ूंगा। बाइकाट करे, क्यों नहीं करता है? 23 तारीख को बलदियाती हो रहे कराची में, बाइकाट करे। नहीं जी कोई नहीं, तो पूरा सिंध किया है, लेकिन अब तो खटाई में आपका मुआहदा भी पड़ गया है MQM के साथ। आज तो MQM ने भी धमकी दे दी है कि शहबाज शरीफ साहब हमें मजीद लाशें मिली तो फिर आप हुकूमत खुद ही संभालिएगा। ये भी धमकी भी MQM की तरफ से आ गई है। लाशें मिल रही हैं, लोग उनके मिसिंग जो हैं वो उनको मिल तो गए, लेकिन लाशों की सूरत में जो मुआहदे की पासदारी आप लोगों ने नहीं की, जो आपने मुआहदा तय किया उस पर कोई शक पे आपने अमलदारी नहीं की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगेन आपने उनको दीवार से लगा दिया है। ये तो मुल्क सूबा डूबा हुआ है, तो आप लोगों के पास मुआहदे के लिए भी टाइम नहीं है कि मुआहदे के ऊपर कोई अमल दरामद हो सके, या उनको कहा कि फ्लड्स के बाद बात करेंगे? ये आप अपनी तज्जिया बता रही है या उनकी खबर सुना रही मुझे? अगर आपका तज्जिया है सर, उन्होंने कहा तो फिर मैं सद के जाऊं इस वजह से। तज्जिया क्यों कहूंगी कि उन्होंने धमकी दी है? मेरा तज्जिया धमकी देना तो नहीं हो सकता सर। अच्छा, आप हमें ना लड़ाए
और हमें MQM के साथ काफ़ी ज़माना हो गया, कभी हुकूमत से बाहर कभी को बाहर रही है, हमें अच्छी तरह तजर्बा है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, जो 3 लाशें उनकी कारकुन के लिए इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ऐसा हरगिज़ पीपल्स पार्टी पहले भी खिलाफ थी। बलोचिस्तान में भी मिसिंग पर्सन है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, पुख्तनख्वा में भी है। नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। आखिर ये मिसिंग पर्सन की लाशें ये बरामद क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है? मैं एक वकील की हैसियत से, एक इंसानी हकूक़ के एक कारकुन की हैसियत से कह रहा हूं कि जिस आदमी के ऊपर जो एलिगेशन है आप बंद कर दे उसको। आप एक नहीं 200 FIR दर्ज कर दो अगर वो जुर्मदार है, लेकिन उसको गायब करना और उसके बाद लाशें मिलना, ये तो इसकी तो किसी सूरत में न पीपल्स पार्टी इजाजत देते, न मैं बेशत के समाजी कारकुन मैं इस चीज़ की न इजाजत देता हूँ न सपोर्ट करूंगा। नंबर एक बात, बाकी MQM का यकीनन उसका गवर्नर था, पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर नहीं खड़ा किया है, उनको किए। अब शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, क्या वजह अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MQM के साथ बात की है, बाकायदा सेलेक्ट कमेटी बनाए सिंध हुकूमत की, जिसमें PTI भी शामिल है। आइए बल्दियाती बिल के ऊपर बात कर ले, हम तो पीछे नहीं हटे। MQM के लोगों को अभी मौजूदा हुकूमत में भी फंड दिए है, सब मिल चुका है उसको, वहां भी कोई इशू नहीं है। डोमिसाइल का जो मसला था वो उसके ऊपर भी बात चल रही है, उसके ऊपर भी तकरीबन काफी हद तक। तो हमारा ऐसा कोई शक नहीं है जिससे MQM से हम पीछे हटे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मुझे एक बात बताओ, इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो आप मुझे बताओ, आप तो कहते हैं मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानूंगा, तो ये इलेक्शन कमीशन कौन बनाएगा? अब ये क्या कर रहे हो आप? और फिर दूसरी बात, कौन है आप? आपका पॉइंट आ गया। आप कौन है आप जो आप कह रहे मैं इसका इंतखाब करूंगा? मैं कौन है आप इज अ गुड क्वेश्चन। वो कौन है वो आपको अभी बता दें नौशीन साहिबा, वो कौन है को छोड़ के जरा ये बता दीजिए कि अगर तो इलेक्शन चाहिए तो ये दो सूबे जो आप लोगों के अंडर है, एक तो वैसे तो 4 है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्शंस हो सकते हैं। जाहिर है कि नाउ दे हैव नो अदर चॉइस। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आप क्या समझती हैं, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमिश्नर आपकी मर्जी का नहीं है, फिर जो एक्सटेंशन के हवाले से या तकर्रुरी के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है वो आपकी मर्जी के तहत नहीं हो रही बकौल आपके। अब तमाम तर चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। अगर उन्होंने कोई डेट दे भी दी, फिर इलेक्शन कमिश्नर का फैसला कौन करेगा? आप पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट से आप लोग बाहर निकल चुके हैं, तो कैसे होगी मशावरत? इन्हीं जलसों के थ्रू होगी, मीडिया के प्लेटफॉर्म से होगी, एक खिताब से दूसरे खिताब में जवाब दिया जाएगा, एक एड्रेस टू द नेशन दूसरे एड्रेस टू द नेशन का जवाब होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात कैसे होगी। अगर इलेक्शंस हो भी जाए, कोई डेट मिल भी जाए, तो मामला आगे कैसे चलेंगे? क्योंकि हर चीज पे तो आपको एतराज है। या खान साहब को नहीं, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो KPK और पंजाब में से ये कह रहे हैं कि असेंबलियों को तोड़ दिया जाए, जिस वक्त वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो स्टेप भी लिया जाएगा। मगर इस वक्त जो KP की गवर्नेंस है वो मैं समझती हूँ कि बाकी तमाम जगहों से बेहतर है। अभी मंदोखेल साहब ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया कि सिंध से तो 2 महीने पानी नहीं निकलना। आपके सामने KP के भी बहुत बड़े एरिया में पानी आया है, मगर वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट थी, प्रॉपर गवर्नेंस थी। वहाँ पे पानी उतरने के बाद रिहेबिलिटेशन के काम शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर जिस तरह से वो एम्बैंकमेंट्स और जिस तरह से वो नौशहरा वगैरह के लिए वो बनाई गई थी, तो वहाँ पर उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से सिंध में हुआ है। इसी तरह पंजाब में भी जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अब रिकवरी की तरफ आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों सूबों के अंदर जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। दैट्स एन अनफेयर कंपैरिजन डॉक्टर नौशीन। सिंध का मामला ही अलग है। आपको पता है कि सिंध बहुत उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप दो को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, देखिए वहाँ पर वो इसलिए फ़र्क है कि वहाँ पर आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। हर जगह पे उसकी ज्योग्राफी के मुताबिक, वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक कोई फ्लड पहली दफ़ा तो पाकिस्तान में नहीं आया, मगर सिंध सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। आई एग्री विद यू, वो सारा प्रेशर पानी का उधर जाता है। आई एग्री विद यू, मगर उसके लिए आज तक ये लोग जो इतनी दहाइयों से बैठे हुए हैं, इन्होंने उसके लिए किया क्या? और आज भी इतने आराम से कह रहे हैं जी हाँ वहाँ तो 2 महीने पानी नहीं उतरेगा। भाई क्यों नहीं उतरेगा? आपके पास गवर्नमेंट की मशीनरी है, आप लोग वहाँ पे कब से हुकूमत में है? आपसे जी आप लोग वहाँ पर कितनी दहाइयों से हुकूमत कर रहे हैं, आज तक आप लोगों ने फ्लड के लिए वहाँ पे कोई इंतज़ाम ही नहीं किया है। तो जबकि पता है कि वो मोस्ट वल्नरेबल सूबा है और वो सबसे हार्ड हिट होता है, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम किया जाना चाहिए था। तो ये सूबे जो हैं जो PTI की गवर्नमेंट की गवर्नेंस के नीचे, वहाँ पे बहुत बेहतर काम हो रहे हैं। और सिंध को तो इन्होंने आज तक किसी तरह से भी उसको डेवलप नहीं किया। और जो आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा से
कुछ महमूद खान से सीखें आप लोग, कुछ नहीं आता आप लोगों को। अच्छा जवाब ओके, देता हूं। मैं नौशान आपके वापस आती हूँ। दानियाल साहब मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास। तो खैर साहब एक मिनट, दानियाल साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अदम इस्तेहकाम, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज द कॉज ऑफ आर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। हमारी मईशत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है क्योंकि कोई भी चीज़ कंप्लीटली किसी को समझ में नहीं आ रही। किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि ये इमरान खान साहब जो तासुर दे रहे हैं ये सच है या झूठ है। अमेरिका हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। रूस से हम गैस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप लोगों को जो जो काम करने हैं वो आप लोग अभी तक नहीं कर सके। आपने 19 FIR कटा ली, एक दहशतगर्दी का मुकदमा चला लिया इमरान खान साहब के खिलाफ, शहबाज गिल साहब को अरेस्ट कर लिया। कहीं पे भी कोई आपको फ्रूटफुल मेजर्स नहीं मिल रहे। आज मरियम कह रही है कि 3 दिन है, 3 दिन लगेंगे अगर इमरान खान साहब के पीछे जो भी हैं अगर हट जाते हैं तो 3 दिन में इमरान खान साहब की स्टोरी खत्म हो सकती है। अब इमरान खान साहब की स्टोरी 3 दिन में तो खत्म नहीं हो सकती। और दूसरा ये लाडला लाडला, आपने तो खुद कहा हर कोई न्यूट्रल हो गया है, हर चीज कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार कर लेगा। प्लस अब तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आप लोग नहीं लगा सके, तो आप लोगों की भी कोई नियत है अपनी टेन्योर पूरी करने की या नहीं है? देखें सना, पहली तो आपको मैं अगर चीज़ बताऊं कि जिस मुल्क में जहाँ जिस आदमी के 2 बच्चे हैं और वो सैलाब में बह गए और फौत हो गए हैं, जिसके तमाम मवेशी सैलाब में बह गए और ख़त्म हो गया उसका ज़रिया इमाम, जिसकी ये चावलों की फसल जो पूरे साल उसके घर को चलाना था वो बह गई और ख़त्म हो गई। और वहाँ भी आपकी अपोजिशन के लोग और आप इमरान खान वहाँ भी इलेक्शन की बात करें, वहाँ भी मौके दिखाए और आंखें दिखाए और मुल्क को बंद करने की बात करे, तो क्या वो मुहब वतन हो सकते हैं? मुझे आज बताएं कि आज आपकी एक स्टेटमेंट से आपकी PIA, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, किधर गई है? ना बरतानिया जा रही है, ना अमेरिका जा रही है, ना किसी और मुल्क में जा रही है। ये किसके एजेंडे पे आए हुए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ इतनी दुश्मनी की कि आपकी हर चीज़ का भट्टा बैठा दिया? मुझे बताएं कि वो किधर गए इनके जो इनके वादे थे, जिन्होंने चीज़ों को कंट्रोल करना था। देखिए आज जो ये कर रहे हैं, आपने वॉइस नोट रिकॉर्डिंग सुनी जो IMF को ये पैगाम और लेटर्स लिख रहे थे, वो क्या वो मेरी और आपकी मर्जी से लिखवाए जा रहे थे? वो इमरान खान की मशावरत और इमरान खान की मर्जी से लिखवाए जा रहे थे। और नुकसान किसका होना था? क्या आपकी तनख्वाह कम होनी थी या मेरी? दोनों की नहीं, ये पाकिस्तान का नुकसान होता था, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के उन लोगों का जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उन लोगों का जो मिडिल क्लास हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते शायद 3 वक्त की रोटी को भी। तो इस इमरान खान ने क्या अपनी अना से कभी बढ़कर किसी चीज़ को समझा? कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान उनकी अना से बड़ा है, कि ये मुल्क है तो हम हैं? चले इन्होंने नहीं सोचा, and the truth is so glaring, then why isn't anyone held accountable? If the truth is so glaring, अगर सारा कुछ आपको पता है, आप मुझे भी आके बता रहे हैं, हम सबको पता है, उसके बाद होता कुछ क्यों नहीं है? फिर क्या अगर इतना ग्लेयरिंग ट्रूथ है कि वो साजिश कर रहे हैं, IMF को भी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, बाकी चीजें भी मुतासिर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई लाहे अमल क्यों नहीं है? गुफ्तगू भी नहीं है, बयानिया भी नहीं है। अब आप सिर्फ टॉक शोज में आके डिफेंड ना करें ना। कमीशन ने क्या लिखा जी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? इनके अपने जो लोगों ने इनका साथ छोड़ा उन्होंने क्या बोला? इमरान खान मॉरली करप्ट है। वो कसूरी साहिबा हो, अकबर असबाबर हो या कोई और उनके दोस्त हो, जिन्होंने कहा $3-3 लाख ज़कात के पैसे जमा करके ये अपनी पार्टियों को लगाते रहे, इंडिया से पैसे लेते रहे। आज तक ये बताना के लिए इनके पास है जवाब कि वो पैसे पाकिस्तान तक पहुंचते कैसे रहे? फंडिंग वाले के साथ पैसे और फंड्स लेते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, पाकिस्तान की मैशत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, और आज वो क्लीन चिट का सर्टिफिकेट ये सिवाय फितना और फसाद के इनके पास कुछ नहीं है समाम को देने के लिए। आज इन्होंने तफरीक और एक नौजवान नस्ल को बांट दिया है, वो इसलिए क्योंकि ये आए इस एजेंडे से हैं कि किसी के नौजवान मुल्क की नस्ल की तबाह कर दो तो उनके आगे जनरेशन विल टेक देम जनरेशंस टू रीफिक्स इट, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। तो इलेक्शंस फौरी तौर पर नहीं होंगे? आपका जवाब ना है। दानियाल, आई हैव टू मूव ऑन, वक्त कम है जी। आपका जवाब ना है, राइट? हुकूमत कोई डेट नहीं देगी, आप मतलब कम से कम शहबाज शरीफ साहब की पार्टी कोई डेट नहीं देगी, राइट? ये अगले साल टाइम पे होंगे और पाकिस्तान की खातिर होंगे। और जब हालात, जिस बंदे की औलाद मर गई, जिसके लिए जिसका पूरे साल क्या गंदम खाने पीने की ठीक है, उसके लिए इलेक्शन मंदोखेल साहब आपने एक्सटेंशन की बात की है पार्लियामेंट की, आपने वो जो शेख भी आपने बताई, जरा अगर दोबारा आप कह दें और जरा मैं आपकी नियत समझना चाह रही हूँ कि आपने जो मुझे जवाब दिया था उसमें एक्चुअली में कोई सवाल तो नहीं है। देखिए, मैं इस वजह से कह रहे थे कि आज तो इमरान खान नियाज़ी साहब खुद भी ये महसूस कर रहे हैं कि सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है?
और फिर मेरी बहन डॉक्टर साहिबा फरमा रही है कि हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी थी कि स्वात में सारे होटल बा के ले गए थे, वो अच्छी कारकर्दगी का एक मुंह बोलता सबूत है। फिर डी खान में और फिर चारसद्दा और नौशहरा में जिस तरह आपके टीवी चैनल दूसरे ने जिस तरह मंजर देखा है, लोगों को पानी में डूबे हैं, वो भी बड़ी अच्छी एक प्लानिंग है। अब सिंध ऐसे एक हमवार ज़मीन है जो आपने उसका डायनामिक के हवाले से बात की थी, वहाँ कोई डैम बन नहीं सकता है। और फिर आपको पता है कि पिछली हुकूमतों से ज़्यादा, पिछली यानी सीजन से ज़्यादा 783% ज़्यादा बारिश, यानी 8.5 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। अब आप मुझे बताओ, जो 8.5 गुना ज़्यादा बारिश हुई, इस बारिश को हमने कहाँ ले जाना था? समंदर में ले जाना था। तो मैं समझ रहा ऐसी सूरत हाल में अगर जब वहाँ लोगों को खुराक नहीं मिल रहे, वो वोट खाक देंगे ऐसे लोगों को, जहाँ लोगों के पास वो वसाइल मौजूद, छत नहीं है, वो आपके पोलिंग स्टेशन में जाएंगे। तो इसको कहता है नागुज़ीर हालात, जिसका आइन का आर्टिकल 232, 33 और 34 क्लियरली कहता है कि ऐसी सूरत हाल में असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। उसमें ये मैंने बात की, और ये देख लेना, मेरी बात सुनो कि ये खुद पीटीआई की हुकूमत जो अभी कह रहे हैं हम सूबाई असेंबली नहीं तोड़ना चाहते हैं, वहां बारिश है, तो खुद उनको पता है कि जनूबी पंजाब बारिश में डूबा हुआ है, पुख्तनख्वा आधा बारिश में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान और सिंध तो पूरा डूबा हुआ है, कराची के अलावा। तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसी सूरत हाल में ये खुद भी रियलाइज करेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। आर्टिकल 232 दैट दिस विल बी अ फर्स्ट पाकिस्तान, हमने पाकिस्तानी पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो हमने कभी नहीं देखा कि आर्टिकल 232 प्ले में आया हो। अगर आया है तो मे बी आई नीड टू बी करेक्टेड। लेकिन यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कंटिन्यूटी क्यों जरूरी है इस वक्त पार्लियामान की। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, बहुत पॉपुलर हैं और उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन उनके पास इस वक्त पार्लियामेंट में जगह नहीं है। वो अपोजिशन के लीडर नहीं हैं। उनकी पार्टी के मेंबर सेनेट में ज़रूर मौजूद हैं। उनके पास 4 सूबे हैं, उनकी गवर्नेंस वो कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे कोई निशानदेही हमें नहीं नज़र आ रही। फ्लड्स में सूरत हाल है, इलेक्शंस का मुतालबा है, और रोज़ एक नया आइडिया फ्लोट करते हैं, रोज़ उससे बैक ट्रैक करते हैं, रोज़ एक साजिश का जिक्र करते हैं, उससे बैक ट्रैक करते हैं। ये जो भी करते हैं ये अलग है, लेकिन ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो इनको ये करने देती है, और इसकी क्रेडेंस है या इसकी कोई मायने है या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी हुकूमत पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर अपनी इनकॉम्पिटेंस इमरान खान साहब की मर्जी पर थोपनी है तो ये भी गलत होगा। इमरान खान साहब गलत है, लेकिन हमारी हुकूमत भी अपने आप को ज़रा सही करे और ये टेम्प्रेरी सिचुएशन को परमानेंट करेंगे तो ही आएगी मुआशी इस्तेहकाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।